हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसेन स्टडी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा मेंसुरेशन के सर्कल टॉपिक से दो क्वेश्चंस करेंगे हम। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उससे अच्छा दो ही क्वेश्चंस करेंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसे पेन और पेपर लेके बैठिए और इस जैसे कह रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये है, आपको दिख रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लस डायग्राम भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कभी कभी ये डायग्राम क्वेश्चन पे नहीं रहेगा तो आपको खुद से डायग्राम बनाना होगा, तभी जाके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। द given figure shows a running track surrounding a grassed enclosure PQRSTU। अब डायग्राम पे समझिए क्या बोल रहा है कि ये जो फिगर है रनिंग ट्रैक है। इस फिगर में सराउंडिंग अ ग्रास्ड एनक्लोजर PQRSTU, ये रनिंग ट्रैक एक ग्रास एनक्लोजर मीन्स ये सारा ग्रास एनक्लोजर है। क्यों? क्योंकि PQRSTU यहाँ मेंशन कर दिया गया है। ये ग्रास लैंड है और साइड में एक रनिंग ट्रैक पास हो रही है। तो द एनक्लोजर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। इस एनक्लोजर में एक रेक्टेंगल है। क्या है? PQST विद अ सेमी सर्कुलर रीजन एट ईच एंड। और इसके दोनों एंड पे एक सेमी सर्कुलर रीजन है। क्या? PUT एंड QRS। तो ये दिया हुआ है PQ इक्वल्स टू 200 मीटर। अब डायमेंशन भी दिया हुआ है, PQ इक्वल्स टू 200 मीटर इसका डायमेंशन। अब PT का डायमेंशन दिया हुआ है 70 मीटर। क्या डायमेंशन है? 70 मीटर। तो हमें पहला क्वेश्चन, या दो क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास्ड एनक्लोजर इन मीटर स्क्वायर। हमें इस ग्रास एनक्लोजर का एरिया को कैलकुलेट करना है। किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डायमेंशन भी मीटर पे ही दिया हुआ है, जो गिवन डायमेंशन है, और जो निकालना है वो भी मीटर स्क्वायर में है। तो बाद में कुछ टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, कोई कन्वर्जन नहीं है इसमें। जस्ट हमें एरिया ऑफ ग्रास्ड एनक्लोजर निकालना है। तो अब देखिए इस डायग्राम में कि जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें। यहां हमें दो फिगर्स दिख रही है। पहला, ये रेक्टेंगल दिख रहा है PQST, ये रेक्टेंगल, और दो सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं QRS और PUT। तो कुछ नहीं, सिंपल है एरिया इसका फाइंड आउट करना। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे प्लस दिस सेमी सर्कल का एरिया QRS प्लस PUT का एरिया। तो देखिए क्या कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए निकालना है हमें एरिया ऑफ ग्रास्ड एनक्लोजर। एरिया ऑफ ग्रास्ड एनक्लोजर। क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQST प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल QRS प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल PUT। यही तो चाहिए हमें, बस ये तीनों का एरिया। क्योंकि शेप्स डिफरेंट है, एट अ वंस एक सिंगल स्टेप पे एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अलग अलग फिगर्स का अलग अलग फॉर्मूला है एरिया निकालने का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब निकालते हैं PQST। क्या होना चाहिए? डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे PQ 200 मीटर, ये जो है 200 मीटर है, और PT 70 मीटर ये दिया हुआ है हमारा। सिंपल। अब रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 200 इंटू 70 मीटर प्लस
एरिया ऑफ सेमी सर्कल QRS, QRS का एरिया, ये सेमी सर्कल है। मैंने इस टॉपिक का पहला वीडियो में बताया था कि कैसे सेमी सर्कल का एरिया निकाला जाता है, डेराइव किया जाता है और फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जो इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है आपको दिख जाएगा, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो क्या होगा QRS का सेमी सर्कल का एरिया, ये होता है आपका हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल PUT, ये भी तो सेमी सर्कल है, हाफ पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया यही रहेगा। तो 7 2 जा 14,000 मीटर स्क्वायर ये आया हमारा। अब इसको हाफ, 2 हाफ से, तो इसको 2 इंटू हाफ। अब पाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 22/7, हमें लेना है पाई का वैल्यू, तो 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर, आर रेडियस क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन दिया हुआ है PT का 70 मीटर, ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर बाई 2 यही होता है ना रेडियस, तो इसका रेडियस हो जाएगा 70/2 और उसी का हमें स्क्वायर करना है। तो इसको तो काट सकते हैं, 235 जा 70 प्लस 211 जा 22, ये भी कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट टिप क्या कर सकते हैं, 14,000 मीटर स्क्वायर प्लस, ये भी आपका मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। अब क्या होता है देखिए इसमें, तो बच रहा क्या, 2 इंटू 11 इंटू 35 इंटू 35 और नीचे बचता है आपका 7, तो 7 5 जा 35। अब देखिए इजी वे में इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 जा 10, ये हमारा रहता है इधर 10 प्लस इंटू 35 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करना हो अगर कोई भी नंबर, बस ये 5 लिख दीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8 और ये 3 इस साइड है तो इधर लिख दीजिए, बस सिंपल। 11 से मल्टीप्लाई करना है, ये कुछ वैदिक मैथ्स के रूल है किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 10 से जब ये इंटू होगा तो स्ट्रेट अवे हम डायरेक्ट लिखे देते हैं इधर में, 3850 आएगा, 3850 मीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर हमें क्या मिलता है, 14,000 + 3,850 आ रहा है आपका 17,850 मीटर स्क्वायर। ये रहा आंसर आपका फर्स्ट नंबर का, एरिया ऑफ द ग्रास्ड एनक्लोजर इन मीटर स्क्वायर ये रहा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट आता है, गिवन दैट द ट्रैक इज ऑफ अ कांस्टेंट विड्थ ऑफ 7 मीटर, कैलकुलेट द आउटर पेरीमीटर ABCDEF ऑफ द ट्रैक। देखिए यहां बोल रहा है कि गिवन दैट द ट्रैक इज ऑफ कांस्टेंट विड्थ ऑफ 7 मीटर, ट्रैक का विड्थ दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट विड्थ है 7 मीटर का, ठीक है, ये जो विड्थ है ये 7 मीटर का है। अब ये चारों तरफ वही विड्थ पे जा रहा है, 7 मीटर का विड्थ पे, तो हमें निकालना है कैलकुलेट द आउटर पेरीमीटर ABCDEF ऑफ द ट्रैक, ABCDEF ऑफ द ट्रैक। ये आउटर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर है, एरिया नहीं है। तो सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन लेंथ प्लस इस BCD का लेंथ, देन ED का लेंथ, फिर EFA का लेंथ, ये सारा लेंथ ऐड हो जाए तो मिल जाएगा आपको पेरीमीटर का आंसर, ये टोटल आउटर ट्रैक का पेरीमीटर। तो चलिए निकालते हैं इसको। पेरीमीटर ऑफ द आउटर ट्रैक, यही करते हैं। चलिए ये कैसे होगा, देखिए AB हमें तो डायमेंशन निकालना है, पेरीमीटर के लिए लेंथ निकालना है,
ए बी प्लस ई डी प्लस सेमी सर्कल बी सी डी प्लस सेमी सर्कल ई एफ ए, यही ना निकालना है। वेरी सिंपल। अगर पी क्यू 200 मीटर होता है तो ए बी भी तो सेम लेंथ है, पी क्यू और ए बी सेम लेंथ है, बस ये भी हो जाएगा हमारा 200 मीटर। प्लस सिमिलरली ये 200 मीटर है, ये रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ अगर 200 मीटर होता है तो यहां से भी टी एस भी 200 मीटर ही आया। प्लस अब सेमी सर्कल बी सी डी, ये रहा बी सी डी सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बी सी डी, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का हो गया पाई आर, प्लस सेमी सर्कल ई एफ ए का भी सेमी सर्कल है तो पाई आर और एक पाई आर। बस इसे ही कर देना है सॉल्व तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये भी 200 प्लस 200 400 प्लस पाई, बोल दिया था क्वेश्चन में 22/7 होगा, बस 22/7 यहाँ पुट कीजिए इनटू आर। रेडियस क्या है? अब इसका रेडियस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेमी सर्कल आउटर ट्रैक का बोला गया है, हमारे पास डायमेंशन है पीटी, इनर ट्रैक का ये वाला डायमीटर 70, बट बोल दिया गया था कि ट्रैक का विड्थ है 7 मीटर, तो 70 प्लस 70 प्लस 7 प्लस 7, ये रहा हमारा टोटल डायमीटर। क्या रहा? 70 प्लस 7 प्लस 7, और रेडियस चाहिए ना, ये तो रेडियस है तो डायमीटर बाय 2। सिमिलरली इसको यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा आपका, इसका भी अगर आप लेंथ देखें तो सेम लेंथ है, वही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको भी करते हैं, चलिए 22/7 इंटू 70 प्लस 7 प्लस 7/2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 400 इंटू 22/7 इंटू 70 प्लस 7 प्लस 7 14, टोटल आ गया आपका 84। 84/2, 84/2 कितना होता है? 42। और यहां पर भी आपका ये भी आपका क्या होगा? सेम चीज 22/7 इंटू 42, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। ये सिंपल वे में कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आपको अलग से टाइम ना लगे। सॉरी यहाँ प्लस था। 22 इंटू 6 कितना होता है? 132, 132, ये भी 132, सो 132 प्लस 132 264। अब इसे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 664 मीटर। ये आंसर आएगा हमारा मीटर में, क्योंकि पेरीमीटर था ये, तो पेरीमीटर निकालना था। तो ये हो गया सॉल्व हमारा सेकंड क्वेश्चन भी। वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, डायग्राम के ऊपर थोड़ा लॉजिक लगाना है, बस आपका आंसर आपके आंखों के सामने। तो ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो चलिए देखते हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जैसा था ये भी सेम इजी ही है, देख के कोई घबराने वाली बात नहीं है। डायग्राम देख के क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ द फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यहां स्क्वायर बोल दिया गया है, एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। बोल रहा है कि ये ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया हुआ है, क्या है? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का हर एक साइड पे सेमी सर्कल बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया गया है स्क्वायर के हर एक साइड पे एज डायमीटर, और उसका डायमीटर भी बना दिया गया। ये इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का, ये जो सेमी सर्कल है ये वाली, इसका डायमीटर है ये, ठीक है। तो
अब पाई हमें यूज करना है 3.14 यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में 22/7 था, इसमें 3.14 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मार्किंग करते हैं डायग्राम में। क्या मार्किंग, ये देखिए, इसको रोमन नंबर पे 1 2 और इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं मार्किंग, थोड़ा सा सुविधा हो जाए हमें एरिया निकालने में। हमें निकालना है एरिया किसका, शेडेड डिजाइन ऑफ द फिगर, इस शेडेड पोर्शन, ये जो क्रॉस क्रॉस डैश 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 किया हुआ है ये शेडेड पोर्शन है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा ये एरिया, अगर टोटल एरिया से ये जो पार्ट जो नंबर कर दिए हैं, जो पार्ट ये सब शेडेड नहीं है, इन पार्ट्स को अगर माइनस कर दिया जाए तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स का आंसर मिल जाएगा हमें, एरिया, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स का एरिया मिल जाएगा, और रेस्ट पार्ट वही है, शेडेड रीजन ही है। तो ये क्या करें, सॉल्व कैसे किया जाए, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ 3 और 4, ये दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ 3 प्लस 4, ये कैसे निकालेंगे एरिया, देखिए ये पोर्शन अगर हमें एरिया चाहिए और ये वाला का एरिया चाहिए, तो क्या करना होगा, ये सेमी सर्कल ओवरऑल स्क्वायर से इस सेमी सर्कल को हटा दे, माइनस कर दे, इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे। सोचिए ये ओवरऑल स्क्वायर था, अब इसमें इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो ये पार्ट तो निकल जाएगा ना, ये सब अगर माइनस कर दिए तो ये दोनों पार्ट का एरिया मिल जाएगा हमें। तो वही करना है इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, दोनों ही सेमी सर्कल है। देखिए कैसे एरिया ऑफ 3 + 4 ये कैसे निकालते हैं। यहां पे है हमारा स्क्वायर, 3 और 4 का एरिया निकालना है, तो ओवरऑल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर का जो भी एरिया रहेगा उससे अगर हम ये 2 सेमी सर्कल को हटा दें तो हमें इसका और इसका एरिया मिल जाएगा कि नहीं, इजीली। इस स्क्वायर से इस सेमी सर्कल, ए सेमी सर्कल को हटा दें, माइनस कर दें, इन दोनों को निकाल के ऐड करके, और इसके टोटल स्क्वायर का एरिया से माइनस कर दे तो ये दोनों का एरिया हमें मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 3 + 4। तो क्या करेंगे अब देखिए इसके लिए, 2 सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, ½ πr², यही होता है। तो ½ × π × r²। तो यहां पे देखिए r क्या होगा सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल ले रहे हैं ना, स्क्वायर का चारों साइड तो 10 सेम मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर कितना होगा 10, तो डायमीटर बाई 2 मीन्स 5 हो गया इसका रेडियस इस सेमी सर्कल का। यहां पर भी तो डायमीटर 10 है, सेम मेजरमेंट, तो ये भी हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस। तो क्या करेंगे अब, ½ × π क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3.14, यही यूज करना है हमें। r², अभी रेडियस निकाले थे क्या 10/2, रेडियस क्या आया था हमारा 10/2, तो 5 r² है, 5 × 5, ये कर दिए। अब देखिए कि 2 सेमी सर्कल्स है, ये वाले भी है ये वाला भी है, तो दोनों तो सेम मेजरमेंट है, दोनों का ही सेम मेजरमेंट है, डायमीटर सेम है, तो ये 3.14 तो सब हर केस में सेम रहेगा, हाफ भी रहेगा इस सेमी सर्कल के लिए, ये भी फिक्स है। तो बस रेडियस के बाद था, तो ये स्क्वायर है तो दोनों साइड रेडियस सेम ही होगा दोनों सेमी सर्कल का, तो सेम मेजरमेंट दोनों ऐड होता, उससे अच्छा 2 इंटू कर देते हैं, सेम चीज़ है, तो 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका कैलकुलेशन, ये तो इजीली 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन क्या करें, 3.14 × 5 × 5 25, बहुत वास्ट लग रहा है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, वैदिक कैलकुलेशन है हमारे पास, बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। क्या, अब देखिए इसको लिखते हैं 314, अच्छा पॉइंट ही दे देते हैं यहाँ पे,
25 है, 25 5 हो, 25 हो, अगर 5 रहे तो 10/2, 25 है तो 100/4। इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 भूल जाइए, 100/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, ये पॉइंट जैसे हटा नीचे 100 रहा, नीचे 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो बात क्या रहा, फाइनली ये वैल्यू क्या बन के आया हमारे आंखों के सामने, 314/4। ये तो सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 4 7 जा 28, फिर 3 बचा 34, 4 8 जा 32.45 जा 20, यही आया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी माइनस करना पॉइंट है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये अगर सीख गया तो ये माइंड में कर सकते हैं। अब इसको भी माइंड में कर सकते हैं, कैसे, 78 नियरेस्ट क्या है, 80 है, 100 - 80 20 होता है। अब इसको 80 बनाने के लिए हमने क्या किया, 1.5 इसमें ऐड किया, तो 100 - 80 20 आया, और इस पे 1.5 ऐड होना चाहिए था, तो 20 के साथ 1.5 ऐड कर दिए, आया हमारा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आएगा। आप बेसिक प्रोसेस से ही करके देखिए, सबट्रैक्शन, सेम आंसर आएगा आपका। अब देखिए एरिया ऑफ 1 + 2, ये दोनों का तो एरिया मिल गया हमें। अब हमें चाहिए 1 + 2 का एरिया। इसका एरिया क्या होगा, 3 4, जैसे इसका भी मेजरमेंट तो सेम ही आ रहा है ना। अगर 1 और 2 का भी एरिया निकालने जाएं तो हमें क्या करना होगा, ये सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल को सॉल्व करना होगा, ये दोनों को ऐड करके दोनों का एरिया निकाल के ऐड करना होगा, और टोटल स्क्वायर का एरिया से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सेम चीज़ ही तो है, इसका भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इधर से भी इसका भी डायमीटर 10 सेंटीमीटर ही हुआ ना, क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड इक्वल। तो फाइनली वैल्यू आपका यही आने वाला है, क्या, 21.5। अगर इसको भी सॉल्व करें तो वही वैल्यू आने वाला है, सेम प्रोसेस जाना है, वैल्यू सेम है, सो वैल्यू वही होगा। अब हमारे पास 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का, इन सब का एरिया पता चल गया है। अब क्या है, हमें तो इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए था। तो टोटल स्क्वायर का एरिया से अगर इन सब का एरिया को हम ऐड करें और माइनस कर दे तो बचा कुचा एरिया पीस ही तो हमारा निकालना है, हमें शेडेड रीजन है, बचा कुचा पीस ही शेडेड रीजन है। ये सब का एरिया मिल चुका है, टोटल से ये सब को हटा दे तो बचा ये शेडेड एरिया ही। तो ये क्या करेंगे, बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें मिल ही गया था, क्या है, 10 साइड स्क्वायर है, 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन सब का एरिया ऐड करना था, तो 3 + 4 का वैल्यू आया 21.5, 1 + 2 का वैल्यू आया 21.5, दोनों का ऐड कीजिए, कितना आएगा, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा आंसर। ऐड करके देख लीजिए। अब 100 - 43, ये भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 - 40 60 होता है, इस पे 3 एक्स्ट्रा है तो 60 से 3 माइनस कर दीजिए, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। तो देखा आपने, ये इजी था, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन में सारा डाटा अवेलेबल है, बस बात है कि आप देख कैसे रहे हैं, डाटा कैसे उस पर समझ रहे हैं। और फार्मूला डेराइव करना मैंने सिखाया था, इस टॉपिक का पहला लेक्चर पे ही सिखा दिया था, उस वीडियो को देखिए, उस पर अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को फिर एक बार देख लीजिए, और कैसे टॉपिक डेराइव करना है, कैसे फार्मूला डेराइव करना है, और फार्मूला क्या है, किसका कौन सा शेप का क्या फार्मूला है, वो आप समझ जाइए, और फिर इन क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए। और टिल देन नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, हो सकता है कोई नया टॉपिक के साथ। तो टिल देन आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, थॉरोली इसको रिवाइज कीजिए घर पे,
और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जहाँ से मटेरियल अवेलेबल हो प्रैक्टिस कीजिए।